गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबों का अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी तक गणित का, विज्ञान का, हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव हल करके यूट्यूब में डाल दिया हूं। आप सभी लोग देख लिए होंगे। आज सामाजिक विज्ञान का लेकर आपके बीच में लेकर आया हूं। आप सब देख सकते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। समय 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक 80 रहेगा। वही थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। 40-40 का होता था, लेकिन इस बार जो होगा 30 का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस 50 नंबर का आपका रहेगा सब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसमें। हम लोग कुछ आगे देखते हैं प्रश्न किस टाइप का आता है। इसमें पहला प्रश्न जो है, मनुष्य में कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा मनुष्य। कौन होगा? मनुष्य जैव संसाधन का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसे बंटवारा होना चाहिए? अमीरों के हिसाब से, गरीबों के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत हिसाब से। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्याय संगत हिसाब से होना चाहिए। आगे, निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आते हैं? निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आते हैं? सामान्य जाति, दुर्लभ जाति, स्थानीय जाति, लुप्त जाति। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थानीय जाति के रूप में आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको पढ़ाया गया है। महानदी हीराकुंड परियोजना पर, टोका बांध भूमिगत जल टैंक, इल्तुमिश हौज खास, गंगा भाखड़ नदी परियोजना पर। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग चौथा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो यह सुमेलित नहीं है। आगे 5वां नंबर, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? ये तो बहुत बढ़िया है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? आंसर, चाय निर्वहन कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोपण कृषि है। आगे, झारखंड में गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? झारखंड में गुआ और नोवामुंडी में कौन से खनिज पाया जाता है? 7 का ऑप्शन नंबर लौह अयस्क पाया जाता है, ए सही होगा। 8 नंबर का है, निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? किसका परिवहन? पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पादन का, उपयुक्त सभी का। पाइपलाइन द्वारा किसका होता है? आप जान सकते हैं इसमें, उपयुक्त सभी का पाइपलाइन द्वारा होता है। आगे, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस सूची में रखी गई है? 9 नंबर का, ये 8वीं सूची में रखी गई है। 10 नंबर, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितनी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? स्थानीय शासन व्यवस्था में कितनी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। आगे है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी है, 1954 से लेके 1968 के बीच में शुरू हुआ था। आगे, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? भारत के राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 5% से कम है। 5% से कम है। आगे, निम्न इनमें से कौन देश के द्विदलीय व्यवस्थाएं हैं? इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्थाएं हैं? 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी अमेरिका में है द्विदलीय व्यवस्था। आगे, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 14 का बी आंसर होगा, 2008 में समाप्त किया गया।
आगे है बेलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी? बोलीविया में पानी की निजीकरण का किया गया था, यानी FEDECUR। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? केरल में शिशु दर बहुत ज़्यादा मृत्यु का दर था, लेकिन उसको कम कैसे किया गया? इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं को पर्याप्त उपलब्धता। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अस्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग, श्रमिक, कबाड़ी वाला। 17 का बी होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय किए जाते हैं? रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय व अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना। कौन इसमें सही होगा? 18 का डी सही होगा, तीनों जरूरी है। आगे देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? 19 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है सबसे ज्यादा। आगे देखते हैं 20 नंबर। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। राम और श्याम दो किसान हैं जिन्हें अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8 वर्ष पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया, क्यों कि उसे उसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम के हालात ज़्यादा खराब था क्योंकि उसे ब्याज देना पड़ रहा था। राम के हालात ज़्यादा खराब था क्योंकि वह जल्द ब्याज दे रहा था। श्याम बेहतर है, उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा था। यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम के हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। 21 भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया? भारत में सूचना अधिकार कब लागू किया गया? भारत में कब किया गया था? इसका सब लोग जानते होंगे, 2005 में अक्टूबर में लागू किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। सरकार द्वारा अवरोधों तथा अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 22 नंबर। इसका उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। आगे है अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? 23 नंबर। अर्नस्ट जो रेनन थे किस देश के थे? ये थे फ्रांसीसी का। किसका थे? फ्रांसीसी का। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 24 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए में 1779 ईस्वी में। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली भूमिगत संस्थापक कौन थे? जयूस से थे। यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? अब देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट समझौता। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 1980 के दशक में डिटर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? बता सकते हैं। डिटर पेस्ट नामक वैज्ञानिक बीमारी भी इसका होगा अफ्रीका में फैला था। निम्नलिखित में कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? निम्नलिखित में कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रिटेन। आगे स्पिन जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं इसमें।
स्पीच जर्नी जो बनाई गई थी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इस टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो या सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा। अब अगला वीडियो मैं सब्जेक्टिव लेके आपके बीच में आऊँगा। धन्यवाद।